ठीक है मलिक साहब, ये मुझे याद है मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट जब कार्रवाई का आगाज़ करने की हुकूमत जब नवाज शरीफ साहब की थी, उस दौर में बातें हो रही थी, बड़ा रिएक्शन आया इस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त की क़यादत की तरफ से। अब एक्स DG ISI के अगेंस्ट कोर्ट मार्शल पर गिरफ्तारी अनप्रेसिडेंटेड नहीं है? मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वाक़या है, कोई छोटा वाक़या नहीं है। लेकिन जैसा कि राना साहब ने कहा कि फ़ौज ने 9 मई के बाद बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि हमारी सफ़ों के अंदर कहीं अगर वायलेशन हुई है तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। फ़ौज ने अपने जर्नैल फारग किए, फ़ौज ने गिरफ्तारियाँ की, अपने अफसरान की गिरफ्तारियाँ की। लेकिन मामला लटका सिविल कोर्ट्स के अंदर उन सिविलियंस का जिन्होंने 7 इमारतों के ऊपर जाकर हमले किए थे। और बार बार फ़ौज ये बात कहती आ रही है, आज तक कहती है कि ये जो मुकदमात हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में जाना चाहिए ताकि उन लोगों को सज़ा मिल सके जिन लोगों ने ये वाक़यात किए हैं। फिर जनरल फैज़ हमीद का मामला, बिल्कुल राना साहब ने ये भी दुरुस्त बात की है, 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहला ये है कि टॉप सिटी में जिस तरीके से उनने फ़ौज में रहते हुए फ़ौज के इदारे का इस्तेमाल किया, बड़ी आवाज़ें उस वक्त भी उठी कि भाई फ़ौज को इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर अपनी ऑफिसर्स को यूज़ करना, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना, वो एक तो इस आज की उस प्रेस रिलीज़ का जो DG ISPR की तरफ से जारी की गई है। और दूसरा हिस्सा ISPR की प्रेस रिलीज़ का ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने जो सरगर्मियाँ की वो पोस्ट रिटायरमेंट मिलिट्री एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो वो सरगर्मियाँ पॉलिटिकल नेचर की हैं। और यही आवाज़ें उठ रही थी, आपको याद होगा सियासी जमातें भी बार बार मुतालबा कर रही थी कि जनरल फैज़ हमीद का जो किरदार रहा है उस पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फ़ौज अपने उस अफसर का एहतसाब क्यों नहीं करती जिसमें पॉलिटिकल टर्माइल पैदा किया पूरे मुल्क के अंदर। और ये PTI इसको आज तक शायद समझ नहीं पाई, समझना नहीं चाहती। वो समझती हैं कि 9 मई का वाक़या सिर्फ अकेला वाक़या है। 9 मई से पहले जो PTI की प्लानिंग थी कि वो आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना चाहते हैं। इमरान खान साहब रावलपिंडी GHQ के बाहर रैली एहतजाज लेकर जा रहे थे मार्च को। सही। जब परवेज़ भाई साहब ने उनको मना किया कि ये मत करें, इससे क्लैश की सूरत पैदा हो जाएगी, अब इस्लामाबाद में जाकर मुजाहरा कर लें, लॉन्ग मार्च को वहाँ तक ले जाएं। लेकिन आप रावलपिंडी की तरफ जाने का मकसद क्या हो सकता है? रावलपिंडी में जाने का मकसद ये है कि आप फ़ौज के अंदर जो कमांड तब्दील हो रही है उस पर आप एतराज़ात उठा रहे हैं। और इमरान खान साहब की 1-2 स्पीचेस भी सामने आ गई कि मुहब्बे वतन होना चाहिए आर्मी चीफ। फ़ौज ने उस वक्त भी इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया था कि किसी सियासी जमात को कम से कम ये हक नहीं होना चाहिए कि फ़ौज के अंदर तब्दीलियाँ हों, फ़ौज के अंदर तैनाती हो, उस पर सियासी जमात मैदान में आ जाएगी, नहीं हम ये नहीं करने देंगे। सही। मुशर्रफ साहब का मामला थोड़ा सा डिफरेंट मामला था। मुशर्रफ साहब की लड़ाई थी, वो उनके जो इकदामात थे, उस इकदामात के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, एमरजेंसी उन्होंने मुल्क में लगाई थी, जिन हालात में लगाई थी उसको फ़ौज जस्टिफाई करती थी कि ये अगर हालात, हमारे आर्मी चीफ को फजा में रोका गया, उनका त्यारा इंडिया ले जाने की कोशिश थी, उनका त्यारे को उतरने नहीं दिया गया, पूरे उन्होंने के पास एक बयानिया था फ़ौज के पास। सही। और वो बयानिया था अगेंस्ट एक पोलिटिकल पार्टी। लेकिन यहाँ मसला था कि विद इन आर्मी अगर कोई शख्स जो है वो ऐसी काम करने की कोशिश करेगी जिसके नतीजे में फ़ौज डिवाइड हो, फ़ौज के जो है वो अफसरान के अंदर कोई ऐसा अमल हो, पोलराइजेशन हो। मैं समझता हूँ कि ये फ़ौज ने इसको टॉलरेट माजी में भी कभी नहीं किया और अब भी शायद फ़ौज टॉलरेट करती हुई नजर आती है। लेकिन ये जो भी इनिशिएटिव लिया जाता है इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट भी होता है पाकिस्तान के पूरे स्टेट क्राफ्ट के ऊपर। इस इनिशिएटिव का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? क्योंकि अगर आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह की पहले कार्रवाई कभी हमने देखी नहीं है कि इस लेवल पे की गई हो, तो मैं समझता हूँ 2011 के बाद की जो सियासत है पाकिस्तान की, उसने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की सियासत में। अच्छा। जिस तरीके से एक सियासी जमात को प्रमोट किया गया, उसके खिलाफ मुखालफिन को कुचला गया, उनके मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और एक बयानिया बनाया गया कि इन 2 सियासी जमातों को हमने ख़त्म करना है। ये वो था जिसमें मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को आज भी एहसास होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सियासी जमातों की सपोर्ट होती रही है, ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ की सपोर्ट नहीं हुई। IJ बनी, IJ की सपोर्ट हासिल थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, मुख्तलिफ सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही। लेकिन जिस तरीके से खुल के, आपको ये भी याद होगा कि बाकायदा एक कंपेन चलाई जाती थी, बाकायदा WhatsApp ग्रुप बन गए, फिर रिटायर्ड अफसरान की तंजीम मैदान में आ गई, वो जो सारा अमल हुआ उसके बाद भी शायद ये बातें हजम हो जाती। लेकिन इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद उस सारे को डाइवर्ट करने की कोशिश की फ़ौज के ऊपर, और जो फ़ौज की नई लीडरशिप थी उसके साथ टकराव की कैफियत में चले गए। अच्छा। अगर ये टकराव की कैफियत शायद ना होती तो ये भी हर चीज़ हजम हो जाती। लेकिन अब फ़ौज के पास रास्ता क्या था कि फ़ौज की नई कमांड है, फ़ौज की जो नई इस वक्त क़यादत है,
उसके खिलाफ जो बयानबाजी की जाती रही, जिस किस्म के नाम पुकारे जाते रहे, मीर जाफर तक कह दिया गया, मीर सादा कह दिया गया, ये सब कुछ फौज हजम करती रही है। ये भी हमें तारीख का एक हिस्सा है कि फौज ने सब कुछ बर्दाश्त किया। बर्दाश्त तब नहीं किया जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम आर्मी चीफ को हटा लेंगे, हम आर्मी चीफ की तैनाती को रोक लेंगे, हम आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो एक मुहिम चलाएंगे, फौज को बतौर इदारा हम टारगेट करेंगे। और ऐसा टारगेट किया कि आज के दिन तक सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया उनके जो वॉरियर्स हैं वो उससे पीछे नहीं हटे। तो ये हालात मेरे ख्याल में इस नौबत में ले, और ये बड़ा पैगाम है मेरे ख्याल में, इतना बड़ा वाकया होना ये सियासतदानों के लिए भी पैगाम है और फौज के जो जिनका जिक्र अभी आमिर साहब कर रहे थे उनके लिए भी कि फौज शायद ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वकार साहब बताइएगा, ये कोर्ट मार्शल और गिरफ्तारी के हवाले से जो खबर है फैज़ हमीद साहब को लेकर, इस पर एक पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन की भी बात की गई है। आप ये बताइएगा कि कैसे प्रोसीड करेगी ये कार्रवाई अब? आई थिंक फौज का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इन सर्विस हैं या आउट ऑफ सर्विस है, दोनों सूरतों में एप्लीकेबल होता है। जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, इसमें कोर्ट तो मिलिट्री की हुई होगी और उसमें आई एम श्योर कुछ सीनियर ऑफिसर प्रिजाइड करेंगे और उसमें फिर एविडेंस वगैरह जितना भी अभी तक इकट्ठा हुआ है समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करके सामने रखी जाएगी। फिर बाकी जो है डिफेंडेंट को इजाजत होती है कि वो अगर बाहर से वकील करना चाहता है या कोर्ट से वो कर सकता है, तो इट्स एन ओपन ट्रायल, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में होगा। बिकॉज जो चार्जेस हैं उसमें आई थिंक जब टॉप सिटी वाला केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 7,000 है, उसमें उनका कंडक्ट है विद इन सर्विस, जिसमें डेफिनेटली फौज का अपनी एक बड़ी सख्ती है कि आप इस तरीके से वायलेट नहीं कर सकते लॉ को। और दूसरा जो है पोस्ट रिटायरमेंट, जो हमें डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कंडक्ट अनबिकमिंग सामने आया है जिस बिना पर अरेस्ट भी किया। बड़ी सीरियस चीज है कि फौज जो है अगर सिपाही को भी अरेस्ट करती है तो 7,000 इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। तो ये इसका प्रोसेस है और ये जल्दी होता है, इसमें ज्यादा लटकाया नहीं जाता केस में। आई एम श्योर इसको जो है विद इन आई थिंक 15 days to 1 month इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। और बाकी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि अगर आप विद इन सर्विस या आउट ऑफ सर्विस वायलेट करते हैं पाकिस्तान के लॉ को या ऐसे लॉ को जो इम्पैक्ट करता है मिलिट्री के डिसिप्लिन को और उसकी बदनामी का बायस बनता है, या तुम्हारा खासा क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पे फौज जो है वो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है उस चीज की। वकार साहब, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी जो आप भी चार्जेस के हवाले से बात कर रहे हैं वो तो एविडेंट है कि टॉप सिटी को भी आपने मेंशन किया, लेकिन पॉलिटिकल नेचर के भी चार्जेस इन्वॉल्व हैं इसमें? ये भी चीजें सामने नहीं है ऑनेस्टली, अगर तो डिटेल सामने हमारे हो तो उसको, लेकिन जरूर है कि जो कुछ रिपोर्ट हुई है चीजें स्पेशली रिलेटेड टू कुछ पोलिटिकल एक्टिविटीज जो है पार्टी के साथ, उसकी खबरें जरूर आती हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारे सामने वो चीज, उस पर मैं इस तरह कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक कंडक्ट अनबिकमिंग जरूर है जिसकी बुनियाद पे उनको अरेस्ट किया गया है। और उसमें फिर आर्मी का अपना सेक्शन 55 है पाकिस्तान मिलिट्री लॉ का कि अगर आपका कंडक्ट जो है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी इवन आफ्टर रिटायरमेंट, और वो इन्फ्रिंज करता है लेट्स से मिलिट्री की किसी भी चीज को। आपको याद होगा 9 मई के बाद भी अकाउंटेबिलिटी हुई थी और कुछ ऑफिसर्स को ऑफिसर की वजह से 30 लोग भी थे। तो हो सकता है, इसमें मैं 100% श्योर नहीं कि चार्जेस क्या है, लेकिन आई एम श्योर देयर समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं थी या जो पाकिस्तान मिलिट्री के अपने लॉ को वायलेट कर रही थी। तो